नमस्कार। कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 9 कबीर की साखियां की व्याख्या। कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के कवि थे। इनकी भाषा सदुकड़ी है, जिसमें हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है। उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियां। साखी का मतलब है साक्षी। पहली पंक्तियां। जादी न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा हिंदू म्यान। शब्दार्थ साध माने साधु या सज्जन, ज्ञान माने जानकारी, मोल करना खरीदना, तलवार माने तलवार, म्यान माने तलवार रखने का कोश या खोल। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसकी जाति जानकर कोई लाभ नहीं होगा। हमें साधु के गुणों के आधार पर उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब साधु से केवल ज्ञान माने नॉलेज ग्रहण करना चाहिए, जाति नहीं पूछना चाहिए। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। म्यान माने तलवार रखने का कोश या खोल। म्यान का रिंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी धार और मजबूती ही महत्वपूर्ण है। तो तलवार की कीमत म्यान से नहीं बल्कि तलवार की धार के कारण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि उनकी जाति। हमें मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। पंक्तियों की व्याख्या के बाद भावार्थ लिखित रूप में आप यहां पा सकते हैं। अगली पंक्तियां। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। शब्दार्थ गारी माने गाली, उलटत माने पलटकर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वो एक होती है, पर अगर हम पलटकर उसे गाली देते हैं तो वो बिट्टे बिट्टे अनेक हो जाती है। अगर हम पहली गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बात वहीं खत्म हो जाएगी, मतलब एक की एक ही रह जाएगी। अर्थात कभी भी अपशब्द के बदले में किसी को अपशब्द मत कहिए, प्रति उत्तर में मामला बढ़ जाता है। पंक्तियों का भावार्थ लिखित रूप में आपके लिए यहां प्रस्तुत है। आगे देखिए। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुंह माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। शब्दार्थ कर हाथ, जीबी जीब, मनवा माने मन, दहु माने 10, दिसी का मतलब है दिशा, सुमिरन माने स्मरण। कबीरदास जी यहां धार्मिक आडंबरों पर, दिखावे पर व्यंग्य किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ से भगवान का नाम स्मरण भी करते रहते हैं, लेकिन उनका मन चंचल है। मन तो सभी दिशाओं में घूमता रहता है, भटकता रहता है। मन ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है और अलग अलग विचारों में मन उलझा हुआ है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब हम अपने मन पर काबू पाले और सच्चे मन से भक्ति करें। पंक्तियों की व्याख्या के बाद भावार्थ यहां प्रस्तुत है। अगली पंक्तियां। कबीर खास न नींदिए, जो पाव तली होई, उठी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली हुई। शब्दार्थ खास तिनका, नींदिए निंदा करना, पाव का मतलब है पाव, तली नीचे, आंखी आंख, खरी का मतलब है कठिन, दुहेली माने दुख देने वाली। कबीरदास जी इसमें अपने से छोटे को कमजोर समझने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी खास को, तिनके को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए। खास को हम लोग पैरों से रौंदते हैं, तुच्छ समझते हैं, लेकिन हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यही खास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है। इसीलिए अपने से छोटा समझकर हमें किसी की निंदा या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटे व्यक्ति में भी अपना गुण होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।
समाज में हमें कमजोर या गरीब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब सभी का सम्मान करना चाहिए। पंक्तियों का पूरा भाव आपको इधर मिलेंगे। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। शब्द जग माने संसार दुनिया, बैरी शत्रु दुश्मन, शीतल माने शांति, आपा माने अहंकार का भाव। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी या शत्रु नहीं है। जिनका मन शीतल है, शांत है, उनके लिए इस दुनिया में कोई भी शत्रु या दुश्मन नहीं है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार, स्वार्थ, क्रोध जैसी सभी कमजोरियों को त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। व्याख्या के बाद भावार्थ लिखित रूप में यहां प्रस्तुत है। तो इस तरह पूरी व्याख्या के बाद आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। पहला, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को उसकी जाति से नहीं, उसको उसके गुणों के कारण सम्मान करना चाहिए। साधु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जाति नहीं पूछना चाहिए। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। तलवार की कीमत म्यान से नहीं बल्कि तलवार की धार में होती है। दूसरा सवाल, मनवा तो दहु दिसी फिरे एतु सुमिरन नाही। कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है। वह हाथ में माला और जबान पर हर नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपनी चंचल मन पर काबू पा लेता है। तीसरा सवाल, कबीर खास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। खास को पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक खास का तिनका भी आंख में चला जाता है तो वो बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। चौथा, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? ये भावार्थ अंतिम साखी में है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुई, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। तो इस तरह व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास के बाद आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।